वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू ट्रेडर्स। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज है 18 मार्च और आज हम इंट्राडे स्टॉक में ट्रेड करेंगे जो कि हम रेगुलर करते हैं। अभी हम एनएससी के ऑफिशियल साइट पे हैं और हमने यहाँ पे सेक्टोरल इंडाइसेस ओपन कर रखा है। और आज अगर मार्केट को देखोगे तो ओवरऑल मार्केट आज हमें पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। इट मीन्स आज अप ट्रेंड मार्केट में शो हो रहा है। ठीक है, मार्केट आज पॉजिटिव है। सिर्फ निफ्टी मेटल को छोड़ के जितने भी इंडेक्स है सारे के सारे ग्रीन में है। ठीक है, निफ्टी ऑटो को देख लो, ये भी 1.26% अप है और निफ्टी आईटी 2% अप है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है, ये भी 1% अप है। और निफ्टी स्मॉल फाइनेंस भी 1% अप है। और निफ्टी एमएस टेलीकॉम ये भी अप्रॉक्स 2% के आसपास। निफ्टी एमएस टेलीकॉम ये भी 2% के आसपास अप साइड में है। ठीक है, तो आज बहुत दिनों बाद अच्छा अप ट्रेंड दिख रहा है। लग रहा है कि बुल्स का वापसी हो गया। तो निफ्टी आईटी और निफ्टी एमएस टेलीकॉम देखोगे तो इसमें 2% का अपसाइड मोमेंटम है। बाकी के जितने भी स्टॉक्स हैं ना उसमें सब में एक अच्छा सा बाइंग है। ठीक है, तो अभी चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। अभी हम यहाँ पे देखेंगे, अभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे है। इसको हम अभी शिफ्ट करते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, यहाँ पे हम अभी देखेंगे एक अच्छा सा चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद इसने अपसाइड का रैली पकड़ा है और इसने अपना प्रीवियस जो गैप था इसको अभी इसने फिलअप किया है। ठीक है, अभी अगर निफ्टी, अभी मैं यहाँ पे नोट राइट कर लिख देता हूँ कि क्या हुआ है यहाँ पे, गैप फिल। ठीक है, यहाँ पे इस गैप को इसने अच्छे से फिल किया है और ये ऊपर का जो गैप है ये अभी ऊपर का गैप को अभी फिल करने जाएगा, जो मैंने जोन मार्क किया है। अगर इसको फिल करता है तो आज मार्केट बहुत ही पॉजिटिव दिखाई देगा और अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें दिखेगा मार्केट में। ठीक है, अभी आप देखोगे मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली हाइयर हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। हाइयर हाई, हाइयर लो, फिर देन हाइयर हाई, फिर हाइयर लो, और ये अभी हाइयर हाई की तरफ जा रहा है। हो सकता है इस गैप को फिल करके नीचे आए और फिर इसे ब्रेकआउट दे एक अच्छा सा। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि मार्केट से कि आज अच्छा सा बुल साइड का रैली दिखाए तो हम आज अपसाइड का ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल मार्केट अगर देखोगे तो पॉजिटिव है। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं ना कि अपसाइड के ट्रेंड के लिए हम कुछ स्टॉक ढूंढते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। इसको हटा देता हूँ मैं। तो आगे देखते हैं आगे कैसा क्या ट्रेड मिलता है हमें, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड अपना प्लान करते हैं। ट्रेडर्स, यहाँ पे मैंने एक आईटी से स्टॉक फाइंड आउट किया, क्योंकि आईटी सेक्टर बहुत ही अच्छा बुल रैली में है। अगर आप आईटी स्टॉक को देखोगे तो कंटिन्यूसली हाइयर हाई हाइयर लो बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। स्टॉक का नाम है एल&टी टेक्नोलॉजीज। ठीक है, ये अभी कंटिन्यूसली हाइयर हाइयर लो बना के ऊपर गया। देन आफ्टर ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन करके नीचे आया और मेरा एनालिसिस है कि मे बी यहाँ से ये ऊपर जा सकता है। ठीक है, ट्रेड का मेरा लॉजिक है कि इस जोन को इसने ब्रेक नहीं किया, 2 बार टैप किया बट स्टिल यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में गया है। तो यहाँ से मैं इसको लॉन्ग करूँगा एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूसली आईटी में अच्छा बाइंग हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने 1:2 के रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ मैं ट्रेड में एंट्री कर रहा हूँ। 18 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस है। ठीक है, और 36 पॉइंट के टारगेट के लिए मैं जाऊँगा। ये क्या हो रहा है, बार बार ये इशू आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 1:2 के रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ मैंने इस ट्रेड में एंट्री किया। अभी एंट्री करते ही थोड़ा सा हमें पॉजिटिव साइन दिख रहा है हमें कि लाइक ऊपर की तरफ जा रहा है स्टॉक। अभी देख सकते हैं कि क्या होता है नहीं होता है। देखो ट्रेडर्स, क्या है ना कि मैं अपने लॉजिक पे ही ट्रेड लेता हूँ। देखो इसको पहले मैं एडजस्ट कर दूँ, थोड़ा सा यहाँ ना इशू आ रहा है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, 1-2 पॉइंट चलेगा ऊपर नीचे। तो क्या है ना, मैं आपको एकदम सिंपल सा लॉजिक दिखाता हूँ। कंटिन्यूसली स्टॉक हाइयर हाई हाइयर लो बनाते हुए ऊपर की तरफ गया। ये अपने प्रीवियस हाइयर लो को ब्रेक नहीं कर पाया। ठीक है, यहाँ से इसने एक अच्छा सा बुलिश कैंडल क्लोज कर रहा था, तो मैंने इस ट्रेड में एंट्री लिया। ओके, और एक और लॉजिक ये था कि निफ्टी आईटी का जो इंडेक्स है ये भी कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड में एंट्री लिया। क्योंकि बाकी के जितने भी सेक्टर्स हैं ना उसमें अभी निफ्टी ऑटो और निफ्टी आईटी इसमें सबसे ज़्यादा बाइंग दिख रहा है आज हमें। ओके, सो डैट हमने यहाँ पे निफ्टी आईटी में हमें अच्छा सा प्राइस एक्शन दिख रहा था। तो हमारे ट्रेड का लॉजिक यही था, अच्छे से प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए हमने इस ट्रेड में एंट्री लिया। आपको मैं हर एक ट्रेड में मैं दिखाता हूँ कितना इजी सिंपल एनालिसिस करके, बहुत सा माइनर सा सिंपल सा एनालिसिस होता है, इसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड लेते हैं। क्योंकि क्या है ट्रेडिंग में, यहाँ पे आपका
30% एनालिसिस है, ओके, प्राइजेक्शन है, और 30% माइंडसेट है, और 30% टाइमिंग का गेम है, ओके। गेम नहीं है, प्रॉपर ये लाइक माइंडसेट है। यहाँ पे आप जैसा माइंडसेट बना करके आप ट्रेड में आओगे ना, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड लोगे। तो यहाँ पे मेरा क्या है ना कि एकदम क्लियर है पॉइंट ऑफ व्यू कि छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ एक अच्छा टारगेट के लिए जाना है, तो मैं इतना छोटा स्टॉप लॉस लेता हूँ, या फिर मैं अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड के अंदर ये स्टॉप लॉस लेता हूँ, जिससे मैं, अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट भी हो जाएगा ना, तो मैं एटलीस्ट रात को अच्छे से सो पाऊँ, ठीक है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, बहुत ईजी तरीके से, बहुत ही ईजली ट्रेड को करना है एग्जीक्यूट, और ट्रेड के साथ बने रहना है। क्योंकि हमें ट्रेड रेगुलर करना है मार्केट में। एक दिन अगर हम अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड से ज़्यादा जा करके हम अपना लॉस कर देंगे, तो वो हमें अगले दिन दिखेगा, फिर उसके अगले दिन भी दिखेगा, वो उसके अगले दिन भी इफेक्ट पड़ेगा हमें। तो हमें अपने डिसिप्लिन को फॉलो करके रखना है, रिस्क एंड रिवॉर्ड को भी कंट्रोल में रखना है, ठीक है। तो हमें एक अच्छा लाइक सेटअप मिल सकता है जिसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर हम अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड को फॉलो नहीं करेंगे ना, तो हमारा कैपिटल कब वाइप आउट हो जाएगा हमें नहीं पता चलेगा। तो हमें इसके अकॉर्डिंग भी सोचना होगा और सोचते हुए चलना होगा। अभी ट्रेड में हमने एंट्री किया है, और आप देख सकते हो कंटिन्यूसली एक अच्छा सा बाइंग कैंडल के बाद ये फॉल कर रहा है मार्केट, ठीक है। ट्रेड अभी हमारे अगेंस्ट में है, बट कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमें अपने एनालिसिस पे भरोसा है। बहुत से बहुत होगा तो स्टॉप लॉस होगा, इससे ज़्यादा तो कुछ हो नहीं सकता है। ऐसा नहीं है कि ये मेरा पूरा कैपिटल को लेकर के उड़ जाएगा, तो टेंशन नहीं है। हमारे स्टॉप लॉस हमारे रिस्क एंड रिवॉर्ड के अंदर में ही आता है, तो स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे मैं बहुत सिंपल एनालिसिस के साथ आपको हमेशा दिखाता हूँ कि कैसे ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं, कब एंट्री लेना है, कब एग्जिट करना है, और स्टॉक कैसे फाइंड आउट करना है। एवरीथिंग हमने आप लोगों के साथ शेयर किया है, और मेरा ये नॉलेज है ना, मैं चाहता हूँ कि सब लोग सीखे इससे। मैं भी अभी लर्निंग में ही हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि मेरा कभी लॉस नहीं होता, मेरा भी लॉस होता है, मेरा भी प्रॉफिट होता है, बट स्टिल मैंने जितना अभी तक नॉलेज गेन किया है ना, मैं चाहता हूँ कि सब लोग उसको सीखे। अगर मैं अपना नॉलेज शेयर करूँगा ना, तो मैं देखूँगा कि हाँ कुछ तो अच्छा मैंने किया, कि मेरे नॉलेज से कुछ और लोगों ने भी सीखा। अगर एक दो लोग भी सीख जाते हैं ना मेरे इस सिखाए हुए नॉलेज को, तो मुझे लिटरली अच्छा लगेगा कि हाँ कुछ लोगों ने तो सीखा, कुछ लोग तो एग्जीक्यूट कर रहे हैं इस चीज़ को। और यहाँ पे जो भी मैं ट्रेड करता हूँ, कोई यहाँ पे ये रॉकेट साइंस नहीं होता है एनालिसिस में। बहुत इजी एनालिसिस होता है, बहुत सिंपल एनालिसिस होता है, और जो भी है रियल है। यहाँ पे कुछ भी फेक नहीं है। मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा, मैं स्टॉप लॉस दिखाऊंगा, मेरा टारगेट हिट होगा, मैं टारगेट दिखाऊंगा। कोई मुझे कुछ झूठ बोलने से इधर कोई फ़ायदा नहीं है, ओके। तो जो भी है रियल है। आप भी अपने साथ मेरे वीडियो को देखो, ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, आपको भी रिजल्ट ज़रूर दिखेगा। तो अभी हमारा ट्रेड अभी तो क्या है कि अगेंस्ट में ही चल रहा था, फिर अभी कॉस्ट टू कॉस्ट आया हुआ है। आई डोंट नो क्या हो सकता है यहाँ से, क्योंकि आईटी का स्टॉक भी बहुत अच्छे से अपसाइड के लिए गया है। मे बी यहाँ प्रॉफिट बुकिंग दिखे तो स्टॉक नीचे आ सकता है, सॉरी इंडेक्स नीचे आ सकता है, तो हमारे स्टॉक पे भी इसका इफेक्ट दिख सकता है। नहीं तो अगर यहाँ से कंटिन्यू रखता है अपने ट्रेंड को, तो हमारा इजीली टारगेट भी हिट हो जाएगा। तो देखते हैं आगे हमारे ट्रेड को कैसा क्या होता है, कैसा हमारा ट्रेड चलता है, वो आगे हमें अभी दिख जाएगा।
सो ट्रेडर्स अभी हमारा जो स्टॉक है ये 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने इसको शिफ्ट किया है और अभी निफ्टी आईटी को देखोगे तो ये कंटिन्यूसली अप ट्रेंड बना ही रखा है, ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है। और हमारा स्टॉक अभी एंट्री लेने के बाद नेगेटिव दिखा, हमारे अगेंस्ट में गया, बट स्टिल अभी हम देख रहे हैं तो पॉजिटिव है। ठीक है, अपना ये जो लाइक ये मेजर एक रेसिस्टेंस फेस कर रहा था उसको इसने क्लोज करके अप साइड में गया है। जो कि मेजर रेसिस्टेंस था ये फर्स्ट कैंडल जो हमने एंट्री लिया था, ये हमारा रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था, तो अभी ब्रेक किया है। एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ से ऊपर की तरफ जाए, एक्सपेक्ट ही कर सकते हैं हम, कंफर्म कुछ नहीं बता सकते क्योंकि हमारा काम है बस एंट्री और एग्ज़िट लेना। ठीक है, बाकी का जो काम है वो मार्केट खुद करता है, तो हम बस यहाँ पे अपना एंट्री और एग्ज़िट डिसाइड कर सकते हैं, बाकी का जो है भी है मार्केट डिसाइड करेगा। और हमारे पास कुछ और भी होते हैं डिसीजन मेकिंग पावर, लाइक कैसा हम एनालिसिस करते हैं, कैसा हमारा एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमारा ट्रेड चलता है, ये सारी कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करती है, तो हम उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो एक्सपेक्ट किया है कि ये ट्रेड हमारे टारगेट तक जाएगा क्योंकि निफ्टी आईटी कंटिन्यूसली अपसाइड मूवमेंट दिखा रहा है, तो मे बी हो सकता है कि ये टारगेट तक जाए। ओके, देखो ट्रेडर्स क्या हुआ, 1 सेकंड में ये अभी हमारा ट्रेड अप साइड में चला गया, अप्रोक्स 1:1 हमारा टारगेट भी हिट हो गया। अभी धीरे धीरे क्या करते हैं ना कि स्टॉप लॉस को हम ट्रेल करेंगे, ये देखो कितना अच्छे से ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर ऐसा 1-2 कैंडल और बनाना तो हमारा टारगेट हिट हो जाएगा, बहुत जल्दी हमारा टारगेट मिल जाएगा। बट यहाँ पे ये कैंडल सस्टेन नहीं कर रहा है एक जगह पे, ये अप डाउन अप डाउन अप डाउन कर रहा है, तो कुछ कह नहीं सकते कि क्या हो सकता है। बट स्टिल अपने ट्रेड में हम बने रहेंगे क्योंकि हमें दो ही चीज़ करना, नहीं तो टारगेट लेके जाना है, नहीं तो स्टॉप लॉस देना है। ओके, बीच में ट्रेड को कट नहीं करना है। देखो कैंडल सस्टेन ही नहीं कर रहा है, उस लेवल से बार बार रिजेक्शन ही मिल रहा है। हो सकता है कोई रेसिस्टेंस हो, बट कोई इशू नहीं है, हम वेट करेंगे अपने टारगेट या स्टॉप लॉस के लिए कैसा हमारा ट्रेड जाता है। क्योंकि यहाँ जो भी है ना, मैं एकदम रियल फैक्ट पे मैं ट्रेडिंग लेकर के दिखाता हूँ, ट्रेड लेकर के दिखाता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हर एक चीज़ को क्लियर रखे, जिससे आप भी अगर कोई मेरा वीडियो देख रहा है उसको अगर कोई डाउट है तो वो सीख सकता है इससे। ओके, इसलिए मैं इतना जो भी मेरा लाइव ट्रेड चलते रहता है ना, तो मैं उसको रिकॉर्ड करके मैं यूट्यूब पर डालता हूँ। क्योंकि इशू ये है ना, मेरा ट्रेड चल रहा है, मेरे दिमाग में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें चल रही है, मेरा पीएनएल भी मैं देख रहा हूँ, एक साइड मेरा ट्रेड भी चल रहा है, एक साइड मुझे स्क्रीन देख करके बोलना भी पड़ता है कि क्या हो रहा है मार्केट में, नहीं हो रहा है, लॉजिक भी उसके पीछे का लॉजिक भी समझाना पड़ता है। तो ये मेरे लिए डिफ़िकल्ट है, बट स्टिल मैं अपना बेस्ट ट्राई करता हूँ कि अपना बेस्ट दूँ यहाँ पे, जिससे कुछ तो सीखोगे। मैं भी वैसे ही सीखा था, मैं ट्राई करता हूँ कि आप लोग भी वैसे ही सीखो। मैं तो बहुत काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सीखा था, बट स्टिल मैंने ट्रेडिंग को अपने लिए इजी बनाया, और मैं चाहता हूँ कि सबके लिए इतना ही इजी हो, तो अच्छा भी लगेगा कुछ करने के लिए। कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, जो डिफ़िकल्ट है आगे है, जो हमारा सिंपल सा स्ट्रैटेजी है, एनालिसिस है, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे तो हमें बहुत ईजी ही लगेगा। तो अभी इस जगह पे कैंडल सस्टेन नहीं कर रहा है, अभी कैंडल क्लोज भी होने वाला है, डोजी टाइप का कैंडल बनाया है, और देखो फिर ये गैप अप ओपन हुआ कैंडल। तो बाइंग प्रेशर तो दिख रहा है, लेकिन उतना ही सेलिंग प्रेशर भी है, तो अभी कुछ कह नहीं सकते कि ये टारगेट जाएगा या स्टॉप लॉस जाएगा। देखो अभी देखो अच्छे से ऊपर की तरफ जा रहा है कैंडल, बट फिर वो नीचे आ जा रहा है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन चलती है रहा है, चल ही रहा है, चल ही रहा है, बट कोई इशू नहीं है। देखो अभी 1:1 अभी फिर से हो गया हमारा। इस मेजर असिस्टेंस को अगर ब्रेक करता है ना तो ये ज़रूर टारगेट तक जाएगा। तो अभी देखते हैं आगे हमारा ट्रेड कैसा चलता है।
ओके ट्रेडर्स, तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा टारगेट हिट हो गया है। ओनली 1 कैंडल लगा है इसको टारगेट को हिट करने में। 38 पॉइंट का हमारा टारगेट था और कंटिन्यूसली यहाँ पे अप डाउन होते हुए ये हमारे टारगेट को हिट कर दिया, क्योंकि हम मुझे लग रहा था, क्योंकि आईटी सेक्टर में इतना अच्छा ह्यूज बाइंग था ना, और जो हमारा स्टॉक था ये मेजर सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पा रहा था। ट्रेड का लॉजिक हमारा एकदम सिंपल था और यही था जो कि मैंने ट्रेड लेते समय आपको बताया भी था, इसलिए ये टारगेट तक हमारा गया। ठीक है, तो अभी क्या है ना कि यहाँ पे बोल सकते हो कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं था। मैंने सब कुछ एकदम क्लियरली यहाँ पे ट्रेड में एक एक चीज़ लॉजिक के साथ बताया था कि क्यों मैं यहाँ पे ट्रेड में एंट्री ले रहा हूँ, क्या रीज़न है, क्यों इतना छोटा स्टॉप लॉस है, क्यों यहाँ तक का टारगेट है, एवरीथिंग मैंने हर एक चीज़ एक्सप्लेन किया है और देख सकते हो उसका रिजल्ट आपके सामने है। सो ऐसे ही ट्रेडिंग को कंटिन्यू रखना है जैसे मैं रख रहा हूँ। अपने लर्निंग पे ध्यान देना है, जो भी चीज़ सीख रहे हो उसको प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस करते हुए अपने डिसिप्लिन को बना के रखना है। ओके, जो कि डिसिप्लिन को बना के रखना इसलिए ज़रूरी है, अगर डिसिप्लिन हम नहीं फॉलो करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा ट्रेडिंग से लेकर के एवरीथिंग में। अगर आप पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई में भी इशू आएगा, अगर आप बिज़नेस करते हो उसमें भी डिसिप्लिन बना के नहीं रखते हो सकता है कभी आप अपने दुकान को मॉर्निंग 9 बजे खोल रहे हो, कभी अपने दुकान को 1 बजे खोल रहे हो, तो वैसे कस्टमर इफेक्ट होंगे। वैसे ही हमारा ट्रेडिंग है, ठीक है, कभी अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड को मैनेज कर रहे हैं, कभी मैनेज नहीं कर रहे हैं, कभी पोजीशन साइजिंग बढ़ा दे रहे हैं, कभी टारगेट बड़ा लेने के चक्कर में स्टॉप लॉस छोटा रख रहे हैं, कभी स्टॉप लॉस बचाने के चक्कर में स्टॉप लॉस छोटा रख रहे हैं, टारगेट बहुत कम ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इन सब चीज़ों को अगर हम मैनेज नहीं करेंगे तो फिर वो हमें अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। मैनेज इन द सेंस ये सब हमारा डिसिप्लिन के अंडर में आता है, तो इन सब चीज़ों को ना हमें बहुत कैलकुलेटिव वे में सोचना होगा और उसको फॉलो करना होगा। सो गाइज़ यहीं तक था आज हमारा ट्रेड, क्योंकि एक ही ट्रेड हम करते हैं स्टॉक में ही, हम कोई यहाँ पे ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग कुछ नहीं करते हैं, ओनली सिंपल स्टॉक में ट्रेड करते हैं। इंट्राडे में बहुत अच्छा वॉल्यूम होता है, एक अच्छा कैपिटल के साथ करोगे बहुत अच्छा गेन मिलेगा। मिनिमम अगर 1 लाख के कैपिटल से आप स्टार्ट कर रहे हो तो एक्सपेक्टेड रखो महीने का 10 से 15% का, ठीक है, बहुत कोई हार्ड नहीं है 10 से 15% ROI जनरेट करना, बट हो जाता है। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ मेरे एनालिसिस को अच्छे से देखिएगा, उस पर बैक टेस्ट करिएगा, और अगर अच्छा लगे तो कोई यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं है कि आप उस पर ट्रेड लो, बट हाँ अच्छे से उसको एनालिसिस को देखो, सीखो, प्रैक्टिस करो, बैक टेस्ट करो, बेटर लगता है तो उस पर आप ट्रेड ले सकते हो, नहीं तो आपकी मर्ज़ी। ठीक है, साइकोलॉजी को एकदम बिल्डअप करना है, उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि ट्रेड थोड़ा सा लॉस में जा रहा है तो हम ट्रेड को कट कर देते हैं, थोड़ा प्रॉफिट दिखता है तब भी हम ट्रेड कट कर देते हैं कि ये मेरे से मिस आउट ना हो जाए। तो फोमो बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है ना, फोमो में एंट्री करना है ना फोमो में एग्जिट करना है। तो अपने डिसिप्लिन को बना के रखो, लर्निंग कंटिन्यू रखो। ओके, और मेरे अगर वीडियो में कोई भी अगर आप लोगों को डाउट हो तो प्लीज़ उसको कमेंट में पूछ सकते हो, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ उसको लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं रोज़ आप लोग के लिए ही इतना ज़्यादा मेहनत करता हूँ और इतना अच्छा कंटेंट बनाता हूँ। मेरा पहले भी ट्रेड चलता था बट स्टिल मैं ये सब चीज़ नहीं करता था। मैंने सोचा कि अपने आइडिया को शेयर किया जाए, इसलिए मैंने ट्रेड का रिकॉर्डिंग करके, और मैं इतना ज़्यादा ये मेहनत करता हूँ और एडिटिंग वगैरह में भी मेहनत लगता है। तो प्लीज़ थोड़ा सा दिखाइए, अगर आप लोग कुछ सीख रहे हो मेरे वीडियो से तो प्लीज़ उसका एफर्ट्स दिखना चाहिए। ओके गाइज, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगले वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूँगा कल, जो भी हमारा ट्रेड होगा उसके अकॉर्डिंग। ओके, सो बाय गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।